ताले और तालीम की नगरी से बिना ड्राइवर वाली कार का आविष्कार, एएमयू के छात्रों का कारनामा। ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हर रोज तरह तरह के आविष्कार किए जा रहे हैं, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कद अन्य विश्वविद्यालय से अलग नजर आ रहा है। इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व यहाँ के छात्रों द्वारा मिलजुल कर एक ऐसी कार का आविष्कार किया है जो बिना ड्राइवर के सड़कों पर फर्राटा भरेगी। इस कार को लेकर बताया जाता है कि ये बाजार में बनने वाली आम कारों से कीमत में काफी सस्ती रहेगी। फिलहाल इसका मॉड्यूल बनकर तैयार हो चुका है और इसकी ट्रायल भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ बदलाव को लेकर फिलहाल इस कार के मॉडल में काम चल रहा है, जो कि पूरा होने के बाद ये कार सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सड़कों पर फर्राटा भरेगी। दरअसल आज के दौर में तकनीकी विकास अपनी चरम सीमा पर है। हर क्षेत्र में नई नई खोजें हो रही हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। दुनिया की कई नामचीन कंपनियां स्वायत्त कारों को विकसित करने में लगी हुई हैं। कुछ कंपनियों ने तो दावा भी किया है कि जल्द ही उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कारें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। लेकिन इन सभी दावों के बीच भारत के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मैकेनिक इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों और प्रोफेसरों से मिलकर बिना ड्राइवर के चलने वाली एक कार का निर्माण किया है। ये कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और बिना किसी चालक के सुरक्षित रूप से चल सकती है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे प्रोफेसर सलीम अनवर ने बताया कि ये कार आधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम से लैस है, जो इसे सड़क पर आने वाली बाधाओं को पहचानने और उनसे बचने में मदद करता है। ये कार 2 बार सफलतापूर्वक ट्रायल रन भी पूरा कर चुकी है। यूनिवर्सिटी परिसर में किए गए परीक्षणों में ये कार कई बार बिना किसी रुकावट के दौड़ चुकी है। अब इसमें कुछ और सुधार किए जा रहे हैं ताकि इसे पूरी तरह से परफेक्ट बनाया जा सके। इस कार में कुल 45 सेंसर लगाए गए हैं, जो इस कार चारों तरफ गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इस कार में कुल 45 सेंसर लगाए गए हैं, जो इसे चारों ओर की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इन सेंसरों की मदद से कार अपने सामने आने वाली किसी भी बाधा को पहचान लेती है और जरूरत पड़ने पर खुद ब खुद रुक जाती है। अगर कार के सामने ट्रैफिक आता है तो ये स्वचालित रूप से अपनी गति को कम कर लेती है। इतना ही नहीं, जब कार किसी मोड़ पर मुड़ने वाली होती है तो ये स्वयं इंडिकेटर भी देती है, ताकि अन्य वाहन चालक को भी इसका संकेत मिल सके। इसके अलावा इस कार में कैमरा और रडार तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे ये अपने गंतव्य तक बिना किसी मानव सहायता के पहुंच सकती है। प्रोफेसर सलीम अनवर ने बताया कि इस कार में लगे सेंसर और रडार इसे सड़क की स्थिति की पूरी जानकारी देते हैं। यदि सड़क पर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो ये स्वतः ही रास्ता बदल सकती है या रुक सकती है। इस अनोखी परियोजना पर काम करने वाले छात्रों ने दिन रात एक करके इसे सफल बनाया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इंजीनियरिंग विभाग के 14 छात्रों ने प्रोफेसर अनवर के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन छात्रों ने पूरी तरह से भारतीय तकनीक का उपयोग करके ये कार विकसित की है। इस कार में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इससे इसे अन्य कारों में भी लगाया जा सकता है, यानी इस सिस्टम को किसी भी सामान्य कार में इंस्टॉल करके उसे बिना चालक के चलाया जा सकता है। एआई के दौर में ये तकनीक बहुत उपयोगी होगी। इसके अलावा ये कार उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकती है जो स्वयं गाड़ी नहीं चला सकते, जैसे वृद्धजन या दिव्यांग लोग। साथ ही ये तकनीक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय मूल के कारण होती हैं। ऐसा दावा इसके आविष्कारों द्वारा किया जा रहा है। और मैं एमटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं अपना डिसर्टेशन का काम इसी ऑटोनॉमस व्हीकल पे कर रही हूँ, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऑटोनॉमस व्हीकल बनाएं, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा, जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में नेविगेट करे एक स्टार्टिंग पॉइंट से गोल लोकेशन तक। ऑटोनॉमस नेविगेशन में हमारे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं लोकलाइजेशन से, फिर मैपिंग, पाथ प्लानिंग और कंट्रोल। मैपिंग के लिए हम लाइडार सेंसर यूज़ कर रहे हैं, जो इस व्हीकल के ऊपर लगा हुआ है। उससे हम एनवायरनमेंट का पूरे एनवायरनमेंट का मैप बनाते हैं। फिर लोकलाइजेशन मॉड्यूल हमें ये बताता है कि हम उस एनवायरनमेंट में कहाँ पे है। फिर हम कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करके पाथ प्लानिंग करते हैं और फाइनली कंट्रोल करते हैं इस व्हीकल को। रेंज अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है हम कैंपस में उसको ऑटोनोमसली नेविगेट कर पाएँ। हमारी बैटरी बैकअप अगर ज़्यादा होगा, जो हमारे सेंसर्स को पावर करेगा, उसके हिसाब से इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी।
सर किस तरीके का आविष्कार वगैरह हुआ? ये एक ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल का प्रोजेक्ट है, जो कि हम ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल एक चले, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वो जाएगी, वहाँ पे जिसको बैठना होगा, जहाँ उतरना होगा, कुछ स्टॉप्स होंगे उसके। उसका ये हम एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है, उसकी हम टेस्टिंग चल रही है इस वक्त। उसमें जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती है, मॉड्यूल्स होते हैं ऑटोनमस व्हीकल के, जैसे मैपिंग है, लोकलाइजेशन है, पाथ प्लानिंग है, नेविगेशन है, ये सब चीज़ों की टेस्टिंग हो रही है। जब ये टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो देन हम एक रियल कार पे इसको ट्रांसफ़र करके और उस पे इसको टेस्ट करेंगे। इस पे एमटेक रोबोटिक्स ऑटोमेशन के मास्टर्स के स्टूडेंट्स काम कर रहे थे। एक स्टूडेंट मेरी जिन्होंने डिसर्टेशन किया है वो आईआईटी बेंगलोर पीएचडी कर रही हैं, उन्होंने काम किया था। अब ये सूबिया जो अभी मास्टर्स स्टूडेंट हैं, वो अभी काम कर रही हैं इसके ऊपर। सर ये इस पर कितनी टीम होगी और कब से इस पर काम कर रही ये तकरीबन 2 ढाई साल से इस पे काम चल रहा है। हमने काम शुरू किया था इस पे 2 ढाई साल पहले और टीम इसमें स्टूडेंट्स हैं, एमटेक के हैं और कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे लैब के स्टाफ हैं, मैं हूँ और भी कुछ टीचर्स इन्वॉल्व हैं। है? कब तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे कैंपस में आ जाएगी या फिर ये सिर्फ एवी को नहीं बनाया जाएगी? कितनी कॉस्टिंग आएगी और आगे कितना और टाइम लग सकता है इस पर? अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है, जो कि एक प्रोटोटाइप पे टेस्ट हो रहा है। उसके बाद फिर हम एक्चुअल व्हीकल पे इसको टेस्ट करेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी आप 2 ढाई साल और मान लें। और उसकी कॉस्टिंग, अभी ये प्रोटोटाइप है, ये तो प्रोटोटाइप सस्ता है, बट जब एक्चुअल व्हीकल बनेगी तो उसकी कॉस्टिंग तो अभी एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। क्या इस तरह की गाड़ियाँ और भी देखने को मिलती हैं हिंदुस्तान में? इसके बाहर कहाँ से आपको आइडिया आता है? ये ऑटोनॉमस व्हीकल का प्रोजेक्ट ये चल रहा है, बट ये है कि इंडिया में अभी थोड़ा इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ है, काम चल रहा है इसके ऊपर रिसर्च। टेस्ला ऑटो पायलट आपने सुना होगा, टेस्ला की गाड़ी, वो भी ऑटोनोमस व्हीकल्स पे उनका वो है, मतलब ऑटो पायलट ऑटोनोमस बनाता है कार को, जो टेस्ला के अंदर होता है। मतलब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, दुनिया में और जगह भी काम चल रहा है, हमारे यहाँ भी काम चल रहा है इसके ऊपर।